सो प्लीज मेक श्योर वो लड़की इस कंपटीशन का हिस्सा बने। या थैंक यू एंड बाय। सो दुआ कंपटीशन के आएगी नहीं, और मैं अटेंडेंस को मना नहीं कर सकता। या आई डोंट नो क्या करूं क्या नहीं करूं। आप मुझे अपनी फैमिली नहीं मानते ना बड़ी। हे, मैं आपका बड़ी नहीं हूँ ना। ऐसे क्यों बोल रहे हो? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, ऑफ कोर्स आप मेरे बड़ी हो। ऐसी बातें सोच रहे हो तुम? व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? ऑफ कोर्स तुम मेरी फैमिली हो। कौन होगा? आप मेरे फैमिली हो। आपको आइडिया भी नहीं है कि आपका ये बड़ी आपसे कितना प्यार करता है। आपको पता है आपने बचाया इस बड़ी को। एक टाइम था जब मैं अपनी लाइफ में ना जस्ट हार गया था, और आपने मुझे जीना सिखाया। यू नो व्हाई? बिकॉज बड़ी गुड बॉय है। राइट नाउ आई अंडरस्टैंड। आई नो आपको बहुत तकलीफ हुई है, मैं समझता हूँ ये बात, और वो बिल्कुल गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम किसी को भी कुछ भी कर दे। Is that fair? जस्टिस नहीं होता है वो बेटा, हमेशा याद रखना। क्या मैं समझती हूँ विक्रांत, और मैं जानती भी हूँ कि अब सिचुएशन कंट्रोल में है, लेकिन किसी को कुछ भी हो सकता था। यू नो, लास्ट मंथ ही मैंने ऐसी कोई न्यूज़ पढ़ी थी कि ऐसा कुछ हुआ था और 2 बच्चों की मौत हो गई थी। मन्नत ने और उसके परिवार ने जो किया वो बहुत बड़ा पाप है, और उसके लिए उसको सजा भी मिलनी चाहिए, और मिलती भी। अगर उसका पति डीसीपी धैर्य नहीं होता तो। लेकिन अब तो उसे बेल मिल गई, उसकी बेटी भी सेफ है। तो उसे क्या पड़ी दूसरे बच्चों की तकलीफ की? वो तो अपनी जिंदगी में खुश है, अपने पति और अपनी बेटी के साथ। सी विक्रांत, मैं जानती हूँ कि वो कौन है, इसीलिए तुमने इस केस से अपने कदम पीछे ले लिए ना। What? तुम्हें तुम ये सोच भी कैसे सकती हो कि जिसने यूवी की तबीयत खराब की है, मैं उससे माफ करूंगा? अपने खुद के माँ बाप को नहीं माफ किया उनके दिए हुए धोखे के लिए, और तुम्हें लगता है मैं उस इंसान को माफ करूंगा? वो भी वो इंसान है जिसने पता नहीं कितने लोगों की लाइफ के साथ खिलवाड़ किया है। तुम्हें लगता है मैं? हरगिज़ नहीं। ठीक है, तुम्हें जैसा सही लगे वैसा करो, बट आई थिंक यूवी को इस वक्त अपने घर पे होना चाहिए, जैसी उसकी तबीयत है। यहाँ नहीं रहना, मुझे घर जाना है। मुझे घर जाना है, मुझे जाना है, मुझे मुंबई जाना है। मैं बात कर रहा हूँ ना उनसे, जस्ट एक सेकेंड। मुझे जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे जाना है। जस्ट शट अप, स्टॉप इट, मैं बात कर रहा हूँ ना। ये सब होता ही नहीं अगर आप आते नहीं, अगर आपने मेरी बात मानी होती। मैंने कहा था ना आपसे इंदौर नहीं आना, मैंने आपसे कहा था गोला नहीं खाने को, फिर भी आपने कहा। आप बीमार हो तो चुपचाप आराम करो।
कर रहा हूं ना टिकट बुक। I hate you, buddy. I hate you. यूवी! Oh my God, यूवी! चलो। हाँ मैं बताता हूँ तुम्हें सच। गुड्डी ने भूषण को तुम्हारे मना करने के बावजूद दिया, पर इसकी नीयत किसी का बुरा करने की नहीं थी। बस तो ये साबित करना चाहती थी कि ये तुमसे बेहतर है, और इसी चक्कर में इसने उस बिल पे आपके फर्जी साइन भी किए। हाँ मन्नत, ये सच है। गुड्डी जी, क्या आपके बच्चे नहीं है क्या? आपने ऐसा कैसे कर दिया? ये बताइए आप। बताइए क्या आपके पास बच्चे नहीं, आप ऐसे कैसे कर सकती ऐसा कैसे आप कर सकती है चीज? शांत रहिए प्लीज। देखिए जी, मैंने जो भी किया ना, मैं बस उस मन्नत को ये दिखाना चाहती थी कि मैं उससे बेहतर हूँ। मैंने अगर जरा सा भी अंदाजा होता कि भूषण लोगों की जान से खेल रहा, रब दी 100, मैं उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं देती। देखो जी, गलती हुई है मुझसे, बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन मेरी नीयत किसी को परेशान करने की नहीं थी। मैंने माफ कर दो, मैंने माफ कर दो। मैं आप सब लोगों को यकीन दिलाता हूँ, हमारी इन्वेस्टिगेशन यहाँ नहीं रुकेगी। 7 दिनों के अंदर अंदर एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाई जाएगी, जिसके बेसिस पे आरोपियों को सजा दी जाएगी। तो क्या मन्नत जी बेकसूर है? एब्सोल्युटली। इस पूरे मैटर से, इस पूरे हादसे से मन्नत जी का कोई लेना देना नहीं है। आप सब लोगों ने अभी देखा कि ये किसके वजह से हुआ है, किसके कहने पे हुआ है और उसके पीछे इंटेंशंस क्या थे। इनफैक्ट अगर गुड्डी जी ने मन्नत जी की बात मानी होती तो हादसा टल सकता था, बहुत सारे लोग बीमार होने से बच सकते थे। हमारी डिटेल इन्वेस्टिगेशन से ये क्लियर हो गया है कि मन्नत जी ने अपने काम में कोई भी लापरवाही नहीं बरती। जैसा कि आप सब लोग उनको एक बेस्ट शेफ के तौर पे जानते हैं, वो अभी भी वैसे ही। Any more questions? Anyone? Thank you everyone. सर बताइए मतलब आप उनको लेकर के जाएंगे सर? कुछ लोगों की फितरत होती है ना, सच ना देख पाने की, सच्चे लोगों पे भरोसा ना कर पाने की, सही और गलत के बीच में फर्क न कर पाने की। क्योंकि वो लोग आप पर उंगली उठाने, इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है और आप गलत हो। और गलत से याद आया, बिना सबूत के यकीन नहीं करते ना किसी की बेगुनाही पर, तो वो रस्म अच्छे से देख लीजिए और अपनी बंदा के खोल लीजिए। अब आप घर जाओ, मैंने रफीक अंकल को बोल दिया है, वो आपको घर पे छोड़ देंगे, ठीक है? नहीं नहीं, गाड़ी की जरूरत नहीं है। वो एक्चुअली दुआस किचन का कुछ सामान भी मुझे लेना है, तो वो मैं ले लूंगी, हम लोग चले जाएंगे, आप टेंशन ना लो। तो वो आपको... नहीं आप टेंशन ना लो। अच्छा चलो, एज यू विश। तो अपना ख्याल रखना, ठीक है? इधर उधर मत जाना, मम्मा का हाथ पकड़ के रखना, ठीक है? मुझे कुछ ऑफिशियल काम है, मैं जरा कर लूँगा। बाय बच्चों। मम्मा, मैं अपने डिटेक्टिव फ्रेंड को थैंक यू बोल के आती हूँ। ठीक है, जल्दी आना, ओके? ठीक है। जो लोग मुश्किल वक्त में हमारे साथ थे वो जानते हैं, और जो साथ छोड़कर चले गए उनके सवालों के जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती। गुस्सा मुझे इस बात का आ रहा था कि विक्रांत बदलते क्यों नहीं अपनी आदत।
गलतफहमी में अपने दिमाग में खुद ही सवाल खड़े कर लेंगे और खुद ही उन सवालों के बेहुदे से जवाब ढूंढ लेंगे। बात क्यों नहीं आते इस आदत से? बस इस बात का गुस्सा आ गया था। क्या फर्क पड़ता है? आप समझदार हैं, रिश्तों को समझते हैं और आप ये भी समझते हैं हम कितनी कोशिश कर ले, कितना ही जोर लगा लें, हम लोगों को समझा नहीं सकते कि हमारा रिश्ता क्या है। तो फिर क्यों स्ट्रेस ले? नॉट वर्थ इट। छोड़ देते हैं लोगों को उनकी सोच के साथ, बेहतर है। हम तो समझते हैं ना कि हमारा रिश्ता क्या है। हमारी दोस्ती में आज तक ना तो कभी कोई मिलावट आई और ना ही कोई खुदगर्जी और ना कभी आएगी। वरना जी आपको पता है हमारा रिश्ता ना ऐसे दौर से गुजरा है ना, सबसे कमजोर वक्त से गुजरा है, जहां पर हम एक दूसरे का सपोर्ट बने, एक दूसरे के लिए लड़े, एक दूसरे को समझा, इतना बहुत हो गया। और जब रिश्ता ऐसे दौर से गुजर जाता है ना, तो मुझे लगता है उसको नाम देने का कोई मतलब रहता ही नहीं। और सोसाइटी कौन होती है नाम देने की? कौन है सोसाइटी? मुझे लगता है ऐसे रिश्तों को ना तोड़ना, मरोड़ना, तोलना बंद कर देना चाहिए। सोसाइटी के स्केल पे रखकर उसको तोलना छोड़ देना चाहिए। जो चीज ना समझ में आए उसको बस उड़ा देना चाहिए। ये आप ना मेरी अच्छी दोस्त हैं, इतना काफी है। और आप जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा ना, और मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि आप स्टूल पर बैठ के, आप एक कॉर्नर में बैठ के डॉक्टर को कंप्लेन कर रही हैं, ये मीठा बहुत खाते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट बहुत खाते हैं, ऐसा तब तक आप भी बूढ़ी हो जाएगी। फिर दोनों बुड्ढा बुड्ढी मिलके आपस में दूसरे की कंप्लेन करेंगे डॉक्टर से, बस यूं ही जिंदगी निकल जाएगी। पर मैं आपको ठीक कर दूंगी। ठीक आप मुझे दुरुस्त कर देंगे। रोज सुबह लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट। ऑलिव ऑयल के समोसे। Once in a week. यस डॉक्टर टंडन। हेलो श्रीकांत, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना था। श्योर। कल फोटोशूट है, मुझे बस इतना जानना है कि जिस लड़की को आरंभी ने सजेस्ट किया था, वो लड़की इस कंपटीशन में पार्ट ले रही है ना? मिस्टर विक्रांत, प्लीज मेक श्योर वो लड़की इस कंपटीशन में पार्ट ले। देखिए, स्पॉन्सरशिप के चेक्स भले ही मैं साइन करता हूं, पर आखिरी डिसीजन तो वाइफ ही लेती है ना। और आरंभी चाहती है कि वो लड़की इस कंपटीशन का हिस्सा बने, तो मैं उसके खिलाफ नहीं जा सकता। आप तो जानते हैं प्यार में ये सब करना पड़ता है, इसलिए मुझे मेरी वाइफ को ना कहकर अपसेट नहीं करना, प्लीज। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप मेरी सिचुएशन समझ रहे होंगे। हाँ, मेरी शादी हो चुकी है, पर मेरी वाइफ आपकी वाइफ के मुकाबले कुछ नहीं। ये आरंभी करोड़ों में एक है, और शायद वो लड़की भी, इसलिए आरंभी को वो इतनी पसंद आई। सो प्लीज मेक श्योर वो लड़की इस कंपटीशन का हिस्सा बने। या थैंक यू एंड बाय। सो दुआ कंपटीशन के आएगी नहीं, और मैं अटेंडेंस को मना नहीं कर सकता। या आई डोंट नो क्या करूं क्या नहीं करूं।